हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। सैलरी आपकी होगी 25,410 रुपये। बार बार लोग पूछते हैं कि सर भर्ती कहां से आई है, कितने एज ग्रुप वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी आप पूछते रहते हो। मैं कहूँगा कि आप चुपचाप 7 से 8 मिनट इस वीडियो को पूरे ध्यान से अगर आप देख लोगे तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन आप उछल कूद करते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे इससे गुस्सा नहीं आता, बट आप पेशेंटली 7 से 8 मिनट सुन लेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ जहाँ से आप जाकर के खुद से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ों को खुद से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अपने ज़िले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अगर आप देखना चाहते हैं कि भर्ती कहाँ से आ रही है तो नीचे कमेंट करके अपने ज़िले का नाम और स्टेट का नाम ज़रूर लिख दें। तो चलिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो रिक्रूटमेंट आई है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात, आपकी उम्र सीमा 25 या 25 से प्लस होनी चाहिए। और दूसरी बात, हाइपर एज अपर एज जो है वो 45 या 45 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कस्तूरबा में पहले से पढ़ा रहे हैं तो भी आप अगर 60 साल तक के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अंतिम डेट जो है इसकी, यानी कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, वो है 22/1/2026 तक। कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट आई हुई है। और एक मिनट, ये रहा आपका पीडीएफ। हाँ, एक और बात, पीडीएफ मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। देखिए बहुत सारे रिक्रूटमेंट है यहाँ पर फाइनली। और ये रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे पोस्ट जो है अपनी पेस्ट को, उसे क्या कहते हैं, चस्पा कहते हैं। ठीक है, चस्पा कर देना, अपनी फोटो यहाँ पे जो है लगा देना है आपको, और सिग्नेचर भी कर देना है। सपोज कर लो कि मेरा नाम मिथुन है तो मैं थोड़ा राइटिंग जो है नीचे पेपर पे और थोड़ा फोटो पे लिख दूंगा। ठीक है, अपने आवेदित पद का नाम लिखना है और सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है और ईडब्ल्यूएस वगैरह जो है सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। सपोज कर लो कि आपसे कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, लिख रहे हो, और सडनली जो है क्या होता है कि गलत हो जाता है कुछ भी, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एक नया फॉर्म लें, पीडीएफ निकाल लें, पीडीएफ से जो है एक प्रिंट आउट ले लें। 5 रुपए में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। प्लीज़ ओवर राइटिंग ना करें, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे ये। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, और यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, अपना 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपका टेट परीक्षा की जो मार्कशीट है, पीडीएफ, जो भी आप यहाँ पे लगाओगे, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिख देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको देना है, रेजिडेंशियल प्रूफ देना है, ईडब्ल्यूएस प्रूफ देना है, एससी एसटी यानी कि जाति प्रमाण पत्र देना है। कोई तो कोई जरूर होगा आपका, अगर कुछ नहीं तो जनरल है तो आपको फिर नहीं देना होगा। ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो टिकट वाला मैं देख लेता हूँ ताकि आपको सारी बातें मैं समझा सकूँ। टिकट ये कितने का मांग रहे हैं, क्योंकि हर बार टिकट को लेकर के जो है थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको। हाँ, ये देखिए, इन्होंने 56 रुपए का टिकट मांगा है। अद्भुत। अभी कुछ-कुछ जगहों पे 20, कहीं 40, कहीं 42, कहीं 60। अब 56 रुपए का जो है आपको 3 लिफाफा मांगा गया है। 3 लिफाफा में अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, इसी तरह से आपको 3 जो है लिफाफा परचेज़ करना है, खरीदना है। उस पे जो है अपना सारा एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ, और 56 रुपए का टिकट यहाँ भी, 56 रुपए का टिकट यहाँ भी, और 56 रुपए का टिकट यहाँ भी चिपकाना है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आपका जो है लगभग 150 रुपए के आसपास, 160 रुपए के करीब जो है पड़ जाएगा। ठीक है, और एक बड़े से लिफाफे के अंदर ये सारा लिफाफा जाएगा, और उसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। ठीक, सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की रिक्रूटमेंट आई हुई है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो यहाँ से आप देख पाओगे, गणित की है, पीसीएम की है, यानी कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे अप्लीकेबल है। बीएड चाहिए होगा, 25 साल जो मैंने एज बताई वो, और बीटीसी वाले इस वीडियो को ना देखें, डीएलएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात, आपका टैट पेपर 2 होना चाहिए। टैट अगर आपने पेपर 2 पास किया है तो इस फॉर्म को आप भर पाओगे, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। पहला जो है गणित के लिए मैंने आपको बता दी, 25,410 रुपये आपको देंगे। 3 पदों पे रिक्रूटमेंट आई हुई है और तीनों ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई है। अब देखिए अगला है साइंस, यानी कि जेडबीसी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप टैट भी अगर आपने किया है पेपर 2, चाहे वो कोई भी टैट हो, कोई भी स्टेट से अगर आपने टैट पास कर लिया, यूपी टैट, एमपी टैट, राजस्थान टैट या फिर सी टैट, आप अप्लीकेबल हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
अंग्रेजी शिक्षक की रिक्रूटमेंट आई हुई है, इंग्लिश टीचर की, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है, बीएड किया है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो एज लिमिट वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। अब सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स में से कोई एक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका बीएड होना जरूरी है, मैंडेटरी है। और पेपर 2 याद रखिएगा, पेपर 2 अगर टेट का या फिर सी टेट का या एमपी टेट का, यूपी टेट का नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। याद रखिएगा, पेपर 2 होना अनिवार्य है। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के लिए टेट के साथ पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है, स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षिका के लिए, और 12,790 रुपये आपको देंगे, 25 से 45। एज ग्रुप तो सेम रहेगा। आगे देखिए, संगीत कला क्राफ्ट टीचर की भी, आर्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है, 12,790 रुपये आपको देंगे। अंशकालिक शिक्षिका के लिए आपको जो है 17,196 रुपये उर्दू शिक्षिका के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है यानी कि गैर शैक्षिक पद हैं, उसमें सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार की रिक्रूटमेंट है। ये अपने घरों के आसपास जो नीडी पीपल है, जिनको ज़रूरत है आपकी और खाली बैठे हुए हैं वो, तो उनके लिए फॉर्म जरूर भर दें। उनसे पैसे आप बशर्ते ले लो, क्योंकि आप खुद बेरोजगार हो, तो उनसे फॉर्म भरने के पैसे, डाक टिकट के पैसे, सारे खर्च आप ले लो, लेकिन उनका फॉर्म प्लीज़ भर दो। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये खुद से फॉर्म नहीं भर पाते हैं और फिर बिचौलिया वगैरह जो है इनसे पैसे ठग लेता है। तो एज अ एजुकेटेड पर्सन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी जो है सोसाइटी के प्रति बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है कि आवेदन साफ सुथरे वगैरह में देना है, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जाना चाहिए। साधारण डाक से भेजोगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो टिकट वगैरह मैंने बताया है वो तो आपको अब यहाँ पे लगाना ही लगाना है। अब देखिए, जो खुद से देखना चाहता है कि कहाँ से रिक्रूटमेंट आई, आप कहाँ से बता देते हो, तो महाराजगंज.nic.in पे जाइए। वहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में, फिर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको कस्तूरबा गांधी की रिक्रूटमेंट दिख जाएगी। ठीक है, 22/1/2026 इसकी आखिरी डेट है। सिर्फ महिला कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको आवेदन करना है वो कहाँ पे आवेदन करेंगे, तो देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, जो कि यूपी में है, तो ये रिक्रूटमेंट यूपी से आई हुई, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट वगैरह आती है तो उसकी सूचना मैं दूंगा। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2026 के नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। वहाँ पे आप जो है सारे जो भी स्कूल की रिक्रूटमेंट आती है, मैं वो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को ऐड कर देता हूँ, ताकि आप जो है आराम से उसे देख सकें, समझ सकें कि कहाँ से रिक्रूटमेंट आई है। उसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल पाएगी, तो वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लें। सारी जानकारी आपको उस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।